हाय गाइस, अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें बीएमएस के साथ जाना है एंड इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग कि काश हमें ये और पता चल जाता कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स की बुक्स कौन कौन सी हमें फॉलो करनी है, क्या हमें मॉडर्न की बुक्स भी परचेस करनी पड़ेगी और क्या हम मॉडर्न की बुक्स भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक्स खरीदनी पड़ेगी मॉडर्न के लिए फर्स्ट ईयर में, आयुर्वेद में भी कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो हमें आयुर्वेद में ऐसी कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए जिससे हमें आयुर्वेद इजीली समझ में आ जाए, जिससे हमें संस्कृत और हिंदी को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। संस्कृत को किस बुक से पढ़ा जाए जिससे कि ईजिली संस्कृत हो जाए। अगर 10th में भी संस्कृत नहीं पढ़ी है तो कौन सी बुक अभी फॉलो की जाए जिससे कि संस्कृत हमारे फर्स्ट ईयर में हम लोग संस्कृत में पास हो जाए और हम अच्छे नंबर से पास हो। तो अगर आपको ये सारे डाउट है देन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज मैं आपके ये सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके फर्स्ट ईयर में बीएमएस फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड उन सब्जेक्ट्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। बिकॉज ये जो बुक्स हैं ये सारी पर्सनली मैंने खुद ने फॉलो करी थी एंड आई सिक्योर्ड 73% इन माई बीएमएस फर्स्ट ईयर विद डिस्टिंक्शन इन 2 सब्जेक्ट्स। एंड ये मैंने पूरे साल भर मेहनत नहीं करी थी, मैंने सिर्फ लास्ट के टाइम में हासिल किया था प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ, प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। ये मैं कर सकती हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जो होगा दैट इज गोइंग टू बी संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में आपके पास 2 संहिता होती है, चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय। चरक संहिता के लिए आप 2 बुक्स फॉलो कर सकते हैं। एक ये वाली बुक है, पंडित काशीनाथ पांडे वाली बुक जो है, दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट यू कैन फॉलो इन चरक संहिता। इसमें आपको संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशंस मिलेंगे एंड इसमें पहले आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया है एंड विमर्श में आपको एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिसोर्स दैट यू कैन फॉलो इन चरक संहिता एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड दिस बुक। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आपका काम इस बुक से चल जाएगा, आपको और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है चरक में। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो मैं बोलूँगी कि फर्स्ट ईयर में आप ये वाली चरक संहिता ले लें। बिकॉज इसमें क्या है, इसमें संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं। इनिशियली फर्स्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, तो वो वर्ड्स के लिए एक बार, ताकि आप एक बार इससे जो है फैमिलियर हो जाए, संस्कृत एंड हिंदी से फैमिलियर हो जाए, आयुर्वेद से फैमिलियर हो जाए, उसके लिए फर्स्ट ईयर में मैं ये रिकमेंड करूँगी कि ये वाली बुक आप ज़रूर ले लें। मैं इन बुक्स के फ़ोटोज़ यहाँ पर अटैच कर रही हूँ जिससे कि आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए कि कौन सी बुक है एंड इसके राइटर कौन है, सो दैट यू कैन ऑर्डर। देखिए, सबसे पहले अगर आप इंग्लिश वाली बुक ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 1 ही लीजिएगा सबसे पहली बार, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप यूज टू हो गए एंड आपको ये वाली बुक काशीनाथ पांडे वाली बुक अगर आपको समझ में आने लग गई देन आप लोग इसको थोड़ा कम रेफर करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड, सेलेक्टेड वर्ड्स के लिए ही आपको इसको रेफर करना पड़ेगा, बट अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट एक बार आप लोग से वॉल्यूम 1 परचेस करिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग काउंसलिंग, सबको मैं कमेंट्स के थ्रू पर्सनलाइज्ड वे में गाइड नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है, आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है एंड अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जो मेरी टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर आपको हमारे थ्रू काउंसलिंग करवानी है तो आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस देने होंगे, हमारी तरफ से हम हमारा बेस्ट देंगे जिससे कि आपको आपके लिए डिजर्विंग कॉलेज मिले एंड टॉप कॉलेज मिले। सो आप लोग फॉर्म को फिल करिए एंड हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर ही सकते हैं, मैं ट्राई करती हूँ सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। ऑल्सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको ईजिली गाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय की आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 ही लेनी है एंड अष्टांग हृदय में मैंने ये वाली बुक फॉलो करी थी एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ये भी संस्कृत टू इंग्लिश है, सो यू कैन सी संस्कृत एंड इंग्लिश में ट्रांसलेशंस है। दिस वाज रियली कन्वीनियंट फॉर मी, तो इजीली मुझे इसमें सब समझ में आ गया था। अष्टांग हृदय में आपके फर्स्ट ईयर में शायद से 15 चैप्टर्स है, तो आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 ही लेनी है, वॉल्यूम 2 एंड 3 लेने की जरूरत नहीं है। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट अगर आपको संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशंस चाहिए तो उसकी बुक ये है, ये जो मैंने फोटो यहाँ पे अटैच किया है, आप ये वाली बुक ले सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। मैंने ये बुक भी पढ़ी है जब कहीं मुझे थोड़ा डिटेल में अष्टांग पढ़नी थी तो मैंने यहाँ से पढ़ी है। बिकॉज जो इंग्लिश वाली जो बुक्स आप लेंगे ना उसमें इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता जैसे कि
संस्कृत टू हिंदी वाली बुक्स में दिया है। इस वाली बुक में एंड जो अष्टांग की जो मैंने अभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बताई है, वो वाली बुक में बहुत अच्छा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि रचना शारीर मतलब कि अनाटॉमी के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। मैंने ये वाली बुक फॉलो करी थी रचना शारीर के लिए, महेंद्र सिंह। ये बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती है अमंग BMS स्टूडेंट्स बिकॉज इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इवन इसमें मॉडर्न पार्ट भी दे रखा है एंड आयुर्वेद पार्ट भी दे रखा है। तो इसके वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 होते हैं, सो इन दोनों में आपकी रचना शरीर कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा ऐसा होता था कि हमारे जो टीचर्स होते थे वो हमें नोट्स बनवा देते थे, तो हम वो नोट से भी पढ़ते थे, तो उसके अलग वो PPTs भी शेयर करते थे, उसके नोट्स भी होते थे। तो आयुर्वेद के लिए मैंने ये बुक फॉलो करी है। एक और बुक मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, ये बुक जो है ये अभी रिसेंट आई है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड बुक दैट यू कैन ट्राई। पर्सनली मैंने इसे ज़्यादा नहीं पढ़ा है, 1-2 टॉपिक्स ही पढ़े हैं, बट मैंने बहुत सुना है कि ये बहुत अच्छी बुक है, सो आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अनाटॉमी मॉडर्न के लिए हमारे पास ये सबसे बेस्ट बुक है BD चौरसिया, जो आप ले सकते हैं। इसके 4 वॉल्यूम्स आते हैं टोटल। मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही वॉल्यूम है, बट आपको चारों के चारों वॉल्यूम लेने हैं, दैट इज़ कंपलसरी, क्योंकि इसमें जो है आप इसमें आप अपना मार्क करिए, अच्छे से नोट्स बनाएं। सो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे हैं, ये मैंने हर रीजन के मसल्स के नोट्स बनाए थे, उसके अटैचमेंट लिखे थे। ये मुझे लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करी थी। जहाँ स्टूडेंट्स को मसल्स एंड उनके अटैचमेंट याद करने में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, वहीं मुझे उनके सारे सब कुछ नेम्स एंड अटैचमेंट याद थे मुझे, क्योंकि वाइवा में जनरली यही पूछा जाता है। तो मॉडर्न के लिए डेफिनेटली गो फॉर BD चौरसिया विदाउट अ डाउट। उसके बाद सब्जेक्ट आता है फिजियोलॉजी, दैट इज़ क्रिया शरीर। उसके लिए ये आप सेमुलिंगम, ऑब्वियसली मेरे पास अभी सेमुलिंगम नहीं है एट दिस मोमेंट, तो आपको सेमुलिंगम ही फॉलो करनी है मॉडर्न के लिए। एंड आयुर्वेद के लिए भी बहुत सारी बुक है। यहाँ पर मैंने ये पेस्ट किया है फ़ोटो इस बुक का। ये बुक बेस्ट बुक है जो आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें सब कुछ दे रखा है। इससे बाहर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो बस इस बुक से पढ़ के चले जाइए, आपका एग्जाम ईजिली क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ दिस बुक आ सकता है। इस बुक के अलावा मैंने ये बुक भी मंगाई थी फॉर फिजियोलॉजी, क्रिया शरीर के लिए। इसमें इन्होंने आयुर्वेद का पार्ट भी दे रखा है एंड मॉडर्न का भी पार्ट दे रखा है थोड़ा बहुत। इसमें क्या है कि मुझे क्या वो जो मैंने अभी आपको बुक बताई थी वो हिंदी में है, ठीक है। इसमें जो है सब कुछ लाइक सब पूरा आयुर्वेद पोर्शन इंग्लिश में दे रखा है, एज यू कैन सी। तो मैंने ये बुक भी जस्ट इसलिए मंगाई थी कि अगर मुझे उस वाली बुक में कोई डाउट हो जाता है तो मैं इससे जो है एक बार चेक कर सकती हूँ। एंड कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, मुझे कोई टॉपिक इंग्लिश में पढ़ना हो जो मुझे हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, सो आई कैन रेफर दिस बुक। तो आप ये वाली बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट बैड। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपके पास होता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान के लिए बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ये है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। मतलब इससे बाहर आपको पदार्थ विज्ञान में कुछ नहीं आएगा। एंड इसमें क्या है, इसमें हिंदी इंग्लिश में लिख रखा है, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ इजीली। इसमें कोई मिस्टेक भी नहीं है, इसमें सब कुछ डिटेल प्रॉपर्ली दे रखी है। एक ये वाली बुक मैंने और यहाँ पर मेंशन करी है, ये वाली बुक भी बेस्ट बुक है। तो ये 2 बुक अगर आप पदार्थ विज्ञान के लिए फॉलो कर लेंगे तो आपका पदार्थ का पेपर इजीली निकल जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसमें भी वैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, बट बेसिक सा ये है कि इन बुक्स के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बस इसको पढ़ के चले जाओ, आपका हो जाएगा। तो आपको ये 2 बुक्स, इन दोनों बुक में से आपको एक बुक ले सकते हैं, या फिर चाहें तो दोनों ही बुक ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो ये वाली बुक डेफिनेटली ले लीजिएगा। एंड वो जो दूसरी वाली बुक है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप दोनों बुक लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी पदार्थ विज्ञान। इसके बाद सब्जेक्ट आता है संस्कृत, जिससे कि तो बच्चे बहुत ज्यादा ही डरे हुए हैं। देखिए संस्कृत के लिए पर्सनली मैंने क्या किया, मेरे पास 10th क्लास तक संस्कृत सब्जेक्ट था, तो उसमें मेरे पास जो सर ने मुझे नोट्स बना रखे थे, जिसमें समास, क्रिया, कर्म, धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी चीज़ों के नोट्स मेरे पास ऑलरेडी बने हुए थे। उन नोट्स से मैंने सिर्फ एक बार गो थ्रू किया एंड मुझे मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स जो है फिर से क्लियर हो गए, एंड जो नहीं आते थे वो मुझे आ गए। बेसिकली वो नोट्स मैंने बहुत ही सिंपलर फॉर्म में बना रखे हैं, तो नोट्स के थ्रू मेरा सब कुछ संस्कृत में ऑलमोस्ट हो गया था। ये तो ग्रामर वाला पार्ट जो होता है संस्कृत का, वो मेरे नोट्स के थ्रू हो गया था। एंड उसके अलावा क्या होता है कि ये वाली बुक जो है, ये वाली बुक मैंने फॉलो करी थी, जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, संस्कृत सुधा करके इसका नाम है। ये बुक जो है ये बेस्ट बुक है, आप संस्कृत के लिए फॉलो कर सकते हैं। इससे बाहर आपको संस्कृत में कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत संस्कृत जो है वो थोड़ा ग्रामेटिकल है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी
से शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगेंगे, धातु रूप शब्द रूप याद करने लगेंगे, तो लास्ट में आपको बिल्कुल लोड नहीं आएगा। वाइवा में भी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आई होप मैंने यहाँ पे सारी बुक, सारे सब्जेक्ट्स क्लियरली बता दिए हैं। ये बेस्ट बुक है, देखिए, जो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट मीन्स अ लॉट टू मी। टेक केयर, बाय गाइस।